6 to 8 के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं दी गई है, जबकि 40,000 से ज़्यादा उसमें रिक्तियाँ हैं। तो और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी भी 6 to 8 के लिए है। तो सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि 6 to 8 के लिए आप रिक्तियाँ भेजिए बीपीएससी को। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर केस चल रहा है कि बीएड वाले 1 to 5 में जॉब करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कह दिया कि नहीं करेंगे, तब सरकार क्या करेगी? जो जिनका सिलेक्शन होगा, सरकार नहीं मानती है तो शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक, अगर ये लोग हमें कहेंगे कि आप हमारे साथ आइए आंदोलन में, तो हम जरूर आएंगे, लेकिन सही डिमांड उनका रहेगा उसमें। तो हम लोग इस चीज़ से नहीं डरते हैं। लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। आंदोलन कीजिए। बिल्कुल करेंगे, जरूरत पड़ेगी हम आंदोलन करेंगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, नई शिक्षा नीति यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों के लिए जो नियमावली लाई है उसके लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। अभ्यर्थी परेशान हैं और साथ ही साथ जो पार्टी के जो लोग हैं, कई पार्टी के लोग हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के नियम कैसे लाया गया। आज हमारे साथ छात्र नेता दिलीप भी जुड़े हुए हैं। चलिए हम दिलीप से बात करते हैं कि पूरा मामला जानते हैं कि आखिर क्या कारण हो गया कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना पड़ा। चलिए जानते हैं हम। दिलीप जी, आखिर क्या कारण बन गया भाई कि आपको परेशानी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करवाना पड़ रहा है? देखिए, शिक्षक बहाली जो बिहार में हो रही है बीपीएससी के द्वारा, तो इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो। STET 2019 वालों के साथ भी अन्याय ना हो, जो नियोजित शिक्षक है उनके साथ भी अन्याय ना हो। तो बीच का रास्ता सरकार को अपनाना चाहिए। और अभी जो 6 to 8 के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं दी गई है, जबकि 40,000 से ज़्यादा उसमें रिक्तियाँ हैं। ज़्यादा 70,000 भी हो सकता है। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले 36,000 बताया जा रहा था। तो अभी तो मैं एक बोल रहा हूँ अनुभव से कि 40,000 से ज़्यादा हो सकता है, 70,000 हो। तो और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी भी 6 to 8 के लिए है। तो सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि 6 to 8 के लिए आप रिक्तियाँ भेजिए बीपीएससी को, क्योंकि जो सीटेट पास है वो 6 to 8 और 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड पास जो हैं वो अगर 1 to 5 के लिए अप्लाई भी करते हैं तो क्या सरकार उनका सिलेक्शन हो जाने पे उनको नौकरी की गारंटी देगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर केस चल रहा है कि बीएड वाले 1 to 5 में जॉब करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कह दिया कि नहीं करेंगे, तब सरकार क्या करेगी? जो जिनका सिलेक्शन होगा, तो 6 to 8 का वैकेंसी निकाले सरकार। और 11-12 के लिए जो है सीटें, ये STET 2011 में हुई थी, उसके बाद आर्ट्स विषय के लिए नहीं हुआ। साइंस के लिए हुआ, कॉमर्स के लिए अभी हुआ है, लेकिन आर्ट्स विषय के लिए हुआ ही नहीं है। तो फिर सीट तो खाली रह जाएगा सारा। तो इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप पहले 6 to 8 के लिए रिक्तियाँ भेजिए, उसके बाद अपीयरिंग में भी मौका दीजिए, क्योंकि लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो पात्रता परीक्षा पास है लेकिन उनका बीएड का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप उनको अपीयरिंग में मौका दीजिए और ग्रेड पे दीजिए, शिक्षकों को उचित वेतनमान दीजिए, उनको ग्रेड पे दीजिए। यही हमारी मांग है। आप बोल रहे हैं अन्याय की बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि सरकार आखिर अन्याय कर रही है? कुछ तो सोच समझ के ही वो इस तरह की बहालियां कर रही होगी। नहीं, सरकार तो अपना पक्ष रखेगी ही ना। सरकार तो हर चीज़ में कहेगी कि हम सही। जब मुखिया से नियुक्ति होती थी शिक्षकों की, उस समय भी सरकार कहती थी कि हम सही कर रहे हैं। जब घर घर शराब, गांव-गांव शराब का ठेका दिया गया, उस समय भी सरकार सही थी। जब शराबबंदी लाया गया, उस समय भी सरकार कहती है कि सही है। तो सरकार तो अपना पक्ष रखेगी कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए ना कि जनता क्या चाहती है, युवा क्या चाहते हैं, उनका भी तो मत जाना चाहिए। दिलीप जी, क्या लग रहा है कैसे कैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए होंगे जो इस तरह के नियम बनाते हैं और फिर आप लोगों को समझाना पड़ता है, फिर उस नियम में चेंज होता है, चाहे बीपीएससी एग्जाम वगैरह का भी रख लीजिए। देखिए, इसमें 2 वजह है। एक तो आजकल जो नेता बन रहे हैं, विधायक, सांसद, मंत्री बन रहे हैं, वो संघर्ष करके नहीं जाते हैं, डायरेक्ट चुनाव जीत जाते हैं। कहीं से आते हैं, एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, नेता का बेटा पोता रहते हैं, बेटा बेटी रहते हैं, पुतोहू रहते हैं। बहुत जगह तो ऐसा भी हुआ है ना कि इलेक्शन है तो ज़बरदस्ती शादी हो गया। बहुत जगह एग्जाम्पल है, मंत्री भी बनी है, बिहार का ही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मंत्री बनी है। मैंने इलेक्शन से जब ये घोषणा हो गया चुनाव का, तो तुरंत शादी हो जाता है और वही चुनाव लड़ती है, जीत जाती है और मुख्य और ये मंत्री भी बन जाती है। तो ऐसे लोग क्या जानेंगे? ज़मीनी स्तर पे कुछ काम किए नहीं। अधिकारी भी आजकल जो है हवाई है, एसी में बैठ के फैसला लेते हैं। अरे जनता के बीच आप जाइएगा, युवाओं के बीच जाइएगा, तब तो आप जानिएगा कि युवाओं का दर्द क्या है, जनता का दर्द क्या है, और जनता किस फैसले से जनता को सही न्याय मिलेगा। आपका कहने का मतलब है कि ये लोग बस राजनीतिक में जो चले आते हैं, ऐसे ही जो मतलब पहले से जो वंशज जो हैं वो चले आते हैं, तो मतलब एक क्वालिटी होना चाहिए, पढ़े लिखा होना चाहिए, तभी ये लोग समझ पाएंगे। युवा पढ़े लिखे से ज़्यादा जरूरी है कि संघर्षशील होना चाहिए, जनता के बीच रहने वाला होना चाहिए, जनता के मुद्दे को उठाने वाला होना चाहिए। जिनको पता नहीं कि उनके विधानसभा में कितना गाँव है, कितना पंचायत है, पंचायत का नाम भी नहीं पता होगा, वैसे लोग सांसद या विधायक बन गए हैं, मंत्री तक बन गए हैं।
तब उनको क्या कहा जाए। अब आप क्या करिएगा, कहाँ पर जाके अपना लेटर दीजिएगा? देखिए, हम लोग मानेगा आपका बात? हम लोग तो लोकतांत्रिक ढंग से आवाज़ उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से और लेटर के माध्यम से कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए, शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक, अगर ये लोग हमें कहेंगे कि आप हमारे साथ आइए आंदोलन में, तो हम जरूर आएंगे, लेकिन सही डिमांड उनका रहेगा उसमें। लेकिन ये भी तो कहा गया है कि जो आंदोलन में आएंगे भाई उनकी नौकरी भी चली जाएगी। तो हम लोग इस चीज़ से नहीं डरते हैं। लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। आंदोलन कीजिए। बिल्कुल करेंगे, जरूरत पड़ेगी हम आंदोलन करेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक बार दिलीप ने फिर से आगाज कर दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी हो गया है कि भाई जो भी आंदोलन करेगा, जो इसे पसंद नहीं है इस नियम को, जो आंदोलन करेगा उसे, उन सभी को जो भी टीचर जो रहेंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग डर नहीं रहे हैं। विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि एकजुट होइए, आंदोलन कीजिए, और दिलीप भी कह रहे हैं कि अगर सरकार इस नियम को चेंज नहीं की तो हम लोग भी एक शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। चलिए, हम लोग इंतजार करते हैं कि क्या सरकार एक बार फिर से दिलीप की बात मानते हैं या फिर इन्हें आंदोलन करना पड़ेगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।